बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़े में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन के हवाले से मैं जो हूँ आज अचार गोश्त बना रही हूँ, चिकन अचार गोश्त बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.25 किलो के करीब मैंने चिकन ले ली है। यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 12 से 15 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। और इसके साथ ही जो मसाला है वो अचार गोश्त का ये मैंने तैयार किया है। तो ये अचार गोश्त का मसाला है, इसमें मैं शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा 2 से 3 अदद मैंने प्याज दे दिए छोटे, और उनको मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। अमूमन वैसे अचार गोश्त में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि आज चलो ग्रेवी बनाना ही है थोड़ी सी, तो इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर देती हूँ। तो प्याज थोड़ा सा फ्राई होगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है वो शामिल करूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सोते करना है। ये देखें, और ऑयल इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब डाला है। ये देखें जी, प्याज हमारा जो है लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, इसमें कुछ वाइट भी है। तो इसी स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है वो शामिल करूँगी, और साथ ही इसको 2 मिनट मैं थोड़ा फ्राई करूँगी और इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा इसमें पका लिया है। अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी, और चिकन ये देखें, चिकन को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा और फिर इसको शामिल करें। अब इसको मैं इसमें भूनूँगी 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं फिर मसाला शामिल करूँगी, जो कि हमने अचार गोश्त का मसाला रखा हुआ है। हाफ़ मसाला मैंने इसका बचा लिया था अचार गोश्त का, ताकि वो मैं मिर्चों में भर सकूँ। ये बाकी का मसाला जो है यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ें अब अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। ये बहुत झटपट तैयार होने वाली हमारी रेसिपी है। देखिए, घर में मेहमान अचानक से आ जाए तो फ़ौरन आप अचार गोश्त जो है वो तैयार कर सकते हैं, या कढ़ाई गोश्त तैयार कर लें, बहुत झटपट ये तैयार हो जाता है। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमारी चिकन जो है वो भून चुकी है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए, और ऑयल देखें अलग हो चुका है। मैं इसको 5 मिनट और भूनूँगी, और फिर इसमें मैं बाकी का काम जो है वो करूँगी। ये देखिए, ऑयल बहुत अच्छे तरीके से अलग हो चुका है और मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब इसको मज़ीद 5 मिनट हम भूनेंगे, और फिर आगे का काम हम आगे करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने अब क्या करना है। मैंने हरी मिर्चों को सेंटर से काट लिया है। ये देखें, ये मिर्चें जो है ना थोड़ी छोटी हैं, तो इसलिए अचार गोश्त के लिए हमारी बड़ी मिर्चों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे आज मिली नहीं थी, तो ये इसमें से सेंटर में से मैंने इसको काट लिया है। और इसमें अब मैं मसाला भरूँगी। यहाँ तक मैंने 3 पाव के करीब मैंने टमाटर लिए थे, और उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, और इसकी प्यूरी जो है अब मैं इसमें शामिल करूँगी। जो चिकन मैं तैयार भून रही हूँ, तो इसमें ये अब हम प्यूरी शामिल करेंगे। ये देखें गाइस, चिकन जो है बिल्कुल भून चुकी है। अब इसमें मैं जो टमाटर की प्यूरी मैंने आपको दिखाई है वो शामिल करूँगी। और चिकन को हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम ढाँप के रखें तो ये गलेगी। हम इसको भूनने के दौरान में ही जो है चिकन देखिएगा कितने अच्छे तरीके से गल जाएगी, क्योंकि चिकन इतना टाइम नहीं लेती। अब मैंने ये जो टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल की है, तो इसी को भूनने में, इसके तैयार होने में ही जो है चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसको मैं इतनी देर तक छोड़ दूँगी, इसको ढाँप के नहीं रखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो गल जाती है। तो अगर मैं ढाँप के रखूँगी तो चिकन बहुत जल्दी जो है वो गल जाएगी और टूट जाएगी। तो मुझे इनके पार्ट जो है इसी तरीके से रखने हैं, तो मैं इसको खुला ही छोड़ दूँगी बगैर ढक्कन के। इसको देखूँगी तो ये मसाला जो हमारी प्यूरी है इसका पानी खुश्क होगा, तो फिर मैं इसका बाकी का काम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। बस हमें इंतज़ार है कि इसका पानी टमाटरों का जो है वो खुश्क हो जाए। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से हमारी चिकन जो है वो
इतनी हो गई है, गल चुकी है क्योंकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, सारी चिकन गल चुकी है। अब मैं इसको भूनूंगी, इतनी देर तक भूनूंगी जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। ये देखें, अब इतनी ग्रेवी हमने रखनी है, लेकिन इसको भी हम भूनेंगे ताकि इसका जो पानी खुश्क हुआ है तो चिकन भून जाए और फिर ऑयल भी अलग हो जाए। यहाँ मैंने तमाम मिर्चों में मसाला भर के रख लिया है। ये देखें, इस तरीके से तमाम मसाला जो है मिर्चों के अंदर हमने फिल कर लिया है। तो ये हमने अब आखिर में दम में हम इसको रखेंगे, लेकिन अभी हमने चिकन को भूनना है और जब तक हम चिकन भून रहे हैं ये हम साइड में रख देंगे ताकि इसके अंदर मसाला जो है अच्छी तरीके से मिर्चों का फ्लेवर भी मसाले में आ जाए। ये लीजिए गाइस, माशाल्लाह से हमारी चिकन अचारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये चिकन अचारी देखें ऑयल किस तरीके से अलग हुआ है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे मैं इस स्टेज पर हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल अलग हो चुका है और इतनी ही हमें ग्रेवी हमें चाहिए थी। इससे ज़्यादा हम जो है इससे पतली ग्रेवी हम नहीं रखेंगे क्योंकि अचार गोश्त है हमारा ये, तो इसलिए मसाला हमारा इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसमें तमाम मिर्चें जो हैं वो मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी और इनको मैं सिर्फ 5 मिनट में इनको दम दूँगी। 5 मिनट के बाद इसका चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूँगी और आखिर में मैं इसमें कोयले का धुआं दूँगी क्योंकि ये स्मोकी अचारी चिकन बना रही हूँ मैं, तो इसका आखिर में मैं कोयले का धुआं दूँगी। तो यकीनन आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।